मतलब कि कौन सी जगह पे जाएं कि स्विच बदल दें और आपकी आदत बदल जाए। इस पे हम लोगों ने पिछले अभी लाइव में भी बात किया था, लेकिन वो बहुत लंबा हो गया था, तो मुझे लगा एक शॉर्ट वर्जन बना देते हैं कि अगर किसी को देना हो, बताना हो तो आपको आसानी हो जाए। आज बात कर लेते हैं कि आदतें, ख़राब आदतें हमारे दिमाग में किस जगह पर होती हैं, कैसे पड़ती हैं और उन्हें अगर बदला जाए तो कैसे बदला जाए। मतलब कि कौन सी जगह पे जाएं कि स्विच बदल दें और आपकी आदत बदल जाए। क्योंकि जब आप जानेंगे कि किस जगह पर ये आदतें होती हैं तभी ना बदल पाएंगे ना यार। अरे जब मर्ज पता होगा कि पैर में दर्द हो रहा है कि हाथ में दर्द हो रहा है तो उसका इलाज होगा ना। फिर हमारी आदतें बहुत ज़्यादा निर्भर करती हैं कि हम कौन हैं, हमारे अंदर कोई मैसेज कैसे जा रहा है। मतलब कि हम तो कुछ और कह रहे हैं, आप कुछ और समझ रहे हैं और उसका रिजल्ट कुछ और आ रहा है। ऐसा होता है ना। इसका एक खाका आपको थोड़ा सा बता दें तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे मुझे सुधार करना है। अगर करना है तो, नहीं करना है वो तो बात आई गई होगी, कोई बात नहीं है। अगर सुधार करना है तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि बुनियादी तौर पे जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम करते हैं, वो कहाँ से आता है और कैसे बनता है। भैया होता ये है कि हमारी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है 7 साल से लेके 12 साल तक। लेकिन ये 12 से 15 के बीच में भी खिंचता है, लेकिन 7 से 12 का जो समय होता है वैज्ञानिक तौर पे वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। उस समय जो भी आप देख रहे होते हैं, जो भी आप सुन रहे होते हैं, जो भी आप कह रहे होते हैं, अगल बगल जो भी चल रहा होता है, उसको आपका शरीर रिकॉर्ड करता हुआ चलता है और वही बाद में जाकर आपका आधार बनता है कि आप कौन हैं। तो जो भी आदमी आज जो है वो अपने माता पिता के गुणों का मिश्रण है और थोड़ा सा उसमें और है। और का मतलब कि थोड़ा सा आप भी उसमें हैं, लेकिन बेस वही है। जो आपके माता पिता हैं आप उसकी ही एक फोटोकॉपी हो बस। क्योंकि आप दो परिवारों के मिश्रण से आए हैं तो आपके अंदर दोनों के गुण और अवगुण होंगे। तो जो भी आपने 7 से 12 की उम्र में सीखा है वही आगे चलेगा। ये कैसे काम करता है ये समझना बहुत आसान है और बदलना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन आप चाहें तो बदल सकते हैं। तो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो लोग इसको आखिरी तक देख ले जाएंगे वो कम से कम बदलने का पहला चरण पूरा कर लेंगे। उसके आगे तमाम चरण है, लेकिन पहला चरण पूरा कर लेंगे। हमारा दिमाग जो होता है, या ऐसे कहें कि हमारा शरीर, हमारा जो कुछ भी काम होता है, जो हम बोलते हैं, कहते हैं, सोचते हैं, सारा का सारा हमारे दिमाग में होता है। और हमारा दिमाग मुख्यतः 3 भागों में बटा होता है। उसके अंदर और तमाम भाग होते हैं, लेकिन मुख्य भाग जो होते हैं वो 3 होते हैं। एक जो लॉन्ग टर्म मेमोरी, जो आपकी पुरानी मेमोरी को इकट्ठा करता है। एक जो शॉर्ट टर्म मेमोरी, जो इस समय आप देख रहे हैं, चल रहा है, इनसे मिल रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, ये टीवी देख रहे हैं, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी उसमें चलता है, रिकॉर्ड होता है। और छोटा दिमाग जो नीचे पीछे होता है, जो आपके चलने फिरने और बाकी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। जब आप शराब पीते हैं तो छोटे दिमाग में सबसे पहले उसके जो ऑक्सीजन में शराब मिलके आती है, तभी आप डगमगा के चलते हैं। या आपको टीचर ने थप्पड़ मारा तो आपको तारे दिखाई पड़े होंगे कभी। वो छोटे दिमाग जब यहाँ पड़ेगा तब वो डिस्टर्बेंस आएगा और वो आपको तारे वारे दिखाने का काम होगा उसमें। तो इन तीनों के मिश्रण से हम लोग सारे काम करते हैं। हम लोग बचपन में जो भी देखते हैं वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव रहता है। मान लीजिए कि हमारे घर में कोई परेशानी आई और आपने बचपन में देखा कि जब परेशानी आई थी तो हमारे पिताजी ने उसको बहुत ही सलीके, बहुत ही शांति से निपटा दिया था। तो अब आपके दिमाग में वो बात बैठ गई कि जब आपके ऊपर कोई इस तरह की समस्या आएगी तो आप कौम रहेंगे, क्योंकि आपने अपने पिताजी से सीखा था। या आपके यहाँ घर में कोई आया और आपके पिताजी ने कह दिया कि कह दो कि पापा घर पे नहीं है, तो वो आपके दिमाग में बैठ गया कि हाँ यार ये तो सही है, झूठ बोलना क्या है, थोड़ा सा झूठ बोल दिया क्या फर्क पड़ता है उससे। जो भी हम लोग बोलते, कहते, चलते फिरते हैं वो हमारा कॉन्शियस लेवल होता है। और हमारा कॉन्शियस, हमारा जो व्यवहार है वो 3 चीजों से मिलके बनता है। हमारे जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में डीप कॉन्शियस, उसके बाद जो शॉर्ट टर्म मेमोरी में सब कॉन्शियस, और जो बाकी ऊपरी सतह है कॉन्शियस, उन तीनों से मिलके ये काम होता है। तो जो डीप कॉन्शियस होता है वो 7 से 12 की उम्र में आप ये मान के चलें कि वो एक पैटर्न बनाते हुए चलता है। पैटर्न का मतलब कि वो एक खाके बनाते हुए चलता है। मान लीजिए कि जैसे खेत है, यहाँ पे जो खेत दिख रहे हैं, तो खेत में पानी लगाने के लिए तमाम नालियाँ होंगी। अगर वो नालियाँ सीधी सीधी हैं तो पानी सीधा सीधा जाएगा, और अगर वो नालियाँ टेढ़ी मेढ़ी हैं तो वो पानी टेढ़ा मेढ़ा जाएगा। बिल्कुल लगभग वैसे, मैं बहुत मोटी भाषा में बता रहा हूँ। जो वो डीप कॉन्शियस होता है, उस डीप कॉन्शियस में हम लोग
7 से 12 की उम्र में वो नालियां बनाना शुरू करते हैं और वो नालियां जिस तरह की बनेंगी हमारा आगे का व्यवहार उसी तरह का रहेगा। मतलब कि अगर हम लोग बहुत गुस्सैल परिवार से आए हैं तो हम लोग जरा सी बात पे गुस्सा आ जाएगा, या हम लोग ऐसे बड़े रूढ़िवादी परिवार से आए हैं तो हम लोग रूढ़िवादी रहेंगे। उसमें हमारी आपकी गलती नहीं है, वो हम जहाँ से आए हैं वहाँ का प्रभाव है। हमारी ज़िंदगी में हमारे वंश का प्रभाव होता है, लेकिन बहुत थोड़ा सा होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है कि हम इस वंश से आए हैं तो हम फिर ऐसे ही रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। ज़्यादा प्रभाव ये होता है कि आप किस माहौल में पले बढ़े हैं, उस हिसाब से आपने वो नालियां बना ली। अब होता क्या है कि आपकी ज़िंदगी में अगर कोई घटना घटी, मान लीजिए कि आपने मुझसे कोई कड़ी बात करी, तो मेरे पास अब 2 रास्ते हैं। एक, या तो मैं उस पर बहुत शांति से रिएक्ट करूं, और दूसरा उसमें मैं आधा गुम्मा चला दूं। तो ये कैसे होगा? आपने मुझसे कोई बात कही, आपकी वो बात कहते ही जो मेरा जो दिमाग बिल्कुल झील की तरह शांत था, उसके अंदर जो सबसे नीचे वाली जो नालियां हैं उनके अंदर से बुलबुले उठने शुरू हुए। अब वो बुलबुले आपकी परवरिश के हिसाब से उठेंगे। अगर आपकी परवरिश थोड़े से गुस्से वाले आइडिया में हुई है तो आप उसी तरह से चलेंगे, तो उस बुलबुले के हिसाब से आपकी भावनाएं ऊपर नीचे उठेंगी, बढ़ेंगी, घटेंगी। लेकिन मैं बिल्कुल मोटा बता रहा हूं कि झील के पानी की तरह ही ऊपरी सतह जो होती है वो आपका अगल बगल का माहौल भी लेके चलती है। अगर आपका अगल बगल का माहौल ये कह रहा होगा कि भैया ये बॉस हैं, इन्होंने गुस्साया है, अगर आपने इनको जवाब दे दिया तो कौन नौकरी चली जाए, तो आप वहां पे शांत रह जाएंगे। और अगर मान लीजिए कि कहीं वो चपरासी ने इस तरह की बात करी तो आपका और गुस्सा बढ़ गया कि भाई उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मुझे ये कह दिया। तो वो उस समय के माहौल के हिसाब से उसको वो कैलकुलेट करता है। माने कि आपने मुझसे कोई खराब बात करी और मेरा आपसे कोई नुकसान नहीं हो रहा है, आप मेरा कुछ उखाड़ भी नहीं पाएंगे, तो संभव है कि मेरी वो गुस्से वाली टेढ़ी नालियों ने गुस्सा दिया और मेरे जो ऊपर का सब कॉन्शियस उसने भी कहा कि अबे हटाओ यार ये क्या चीज़ है। तो उसमें मेरे दिमाग में आ गया, अच्छा बेटा उसकी ये हिम्मत, अब मैं उसका कुछ बुरा कहूंगा, या तो मैं उसको कुछ खराब कहूंगा, या फिर मैं कोर्ट चला जाऊंगा, या फिर मैं ईंटा पड़ा होगा वही उठा के मुंह पे मार दूंगा। तो जिस समय आपने मुझसे वो बातें कही और वो बुलबुले उठे, उस समय की स्थिति को हम लोग कहते हैं कि ये एहसास है। अगर हम लोग अपनी भाषा में बात करें, इसकी साइंटिफिक लैंग्वेज भी होती है, लेकिन उस समय जब आपके पेट में वो गुड़गुड़ी उठ रही है, वो कैफियत उठ रही है, आप मोहब्बत में तुरंत मुतला हैं, आपने कोई लड़की को देखा और आपको प्यार हो रहा है, तो वो जो कैफियत है वो एहसास है। और उस समय के माहौल के हिसाब से जो भी आपके दिमाग में जो बात आती है कि क्या मैं उससे प्यार का इजहार कर दूं या क्या मैं उसको एक थप्पड़ मार दूं, तो वो आपका ख्याल है। आपके एहसास और ख्याल को मिलने के बाद जो चीज़ भी आप फर्स्ट रिएक्ट करते हैं वो आपके अल्फाज या फिर आपका एक्शन होता है। तो इन दो को मिलने के बाद आप अगली कोई कार्यवाही करते हैं। तो अगर आपके अंदर कोई भी गंदी आदत है या कोई भी ऐसी आदत जिसे आप बदलना चाहते हैं, जिद से लेके कोई भी आदत, तो आपको इन दोनों पर काम करना होगा। ये एक चेन है, इसी जगह पर आपको अपना सुधार करना है। लेकिन इसमें समस्या ये होती है कि जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है ये बहुत पुरानी मेमोरी होती है, ये जल्दी नहीं जाती है। लेकिन हम लोग मनुष्य हैं, मानव हैं, और हमारा शरीर बदलने के लिए बना है, तो इसे हम बदल सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आपका बचपन बहुत खराब बीता है या बचपन में आपको बहुत मार कुटाई हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मरकहे हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको अपने आप से जिद करनी होगी कि मैं बदल के ही दिखाऊंगा। आने वाले भागों में हम लोग एक और एक्सपेरिमेंट करेंगे कि बड़ा आदमी कैसे बने, उनके बातचीत की जाएगी, और उससे मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आपने उसको ठीक से फॉलो कर लिया तो आप बड़े आदमी बनने की तरफ तो चल ही देंगे, कम से कम चल तो देंगे, उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा। तो पहला ये कि अपनी इस बुनियाद को जो 7 से 12 साल की उम्र में आपको पड़ गई थी उसको बदला कैसे जाए। इसको बदलने के मुख्य 3 तरीके होते हैं। एक तो तरीका ये है कि आप उस माहौल से निकल के कहीं दूर चले जाएं और 8, 10, 12 सालों के बाद में धीरे धीरे वो जो नया एहसास है वो आपकी उन नीचे की लाइनों को बदलना शुरू करेगा और आप धीरे धीरे बदल जाएंगे। तो अपनी जगह को अगर आप बदलेंगे बहुत लंबे समय के लिए तो आपके व्यक्तित्व में अंतर आ जाएगा। दूसरा है वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब कि अपने आप अकेले बैठ के अपने अंदर झांकें, अपनी गंदगी को देखें। ये बहुत कठिन काम होता है। जैसे ही आप अपने ऊपर देखना शुरू करेंगे आपको लगेगा अबे यार इतना गंदा आदमी हूँ मैं, उठ के भाग खड़े होंगे वहाँ से।
तो मेडिटेशन बहुत कठिन काम होता है और ये मेरा अपना अनुभव है कि मेडिटेशन अकेले नहीं हो सकता है। आपको हमेशा किसी टीचर, किसी गुरु की ज़रूरत होगी, सिर्फ टिप्स और ट्रिक्स के लिए, किसी आडंबर के लिए नहीं, जो आपको बताता रहे कि यार ये ऐसे करो, ये ऐसे करो। जैसे मैंने अपने एक छोटे से लाइव में पीछे बताया था कि आप मेरा ये हाथ देखिए। अब ये जो हाथ की मेरी बीच की उंगली है, इसके ऊपर जो एक नाखून है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको एक विशेष चीज़ मिलेगी, बहुत ध्यान से देखिए। दिख रहा है आपको ये देखिए, मैं और करीब लेके जा रहा हूँ कि ये बहुत देखिए दिख रहा है आपको। और अब मैं इस नाखून को छुपा रहा हूँ और अब सोचिए आप, बस यहीं रुक जाइए। देखिए मेरे हाथ में कोई भी विशेष चीज़ नहीं थी, लेकिन मैंने आपको एक टिप, एक आइडिया दिया और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि जिस समय आप वो हाथ देख रहे थे, आपको किसी और चीज़ का ध्यान नहीं आ रहा होगा उस समय। आप तो उस समय आप मेडिटेशन के उस सेकंड में, एक्चुअली मेडिटेशन के उस क्षण में थे जब आपका दिमाग कंसंट्रेट था। तो इस तरह से कंसंट्रेट करने के बाद में अगर आप 1 बाय 1 उन नालियों में जाएंगे कि यार हाँ ये गड़बड़ है, इसको सही करना है, ये है, इसको सही करना है, मतलब कि आपको एक चाबी मिल जाएगी कैसे वो सही करना है। तो ये जो मेडिटेशन होता है, इससे सही हुआ व्यक्ति बहुत दिनों तक सही रहता है, क्योंकि ऊपर से तो नई इन्फॉर्मेशन आ ही रही है ना। तो दूसरा तरीका तो ये है। और तीसरा सबसे आसान तरीका ये है, अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं तो आप एक लिस्ट बना लीजिए, सबसे आसान वाला काम पकड़िए। मान लीजिए कि आप वजन कम करना चाहते हैं, लेकिन ये तो कठिन है। मान लीजिए कि आप गाली बहुत बकते हैं और गाली बकना छोड़ना चाहते हैं। मान लीजिए कि आप सुबह जब सो के उठते हैं तो अपना बिस्तर नहीं तहा के रखते हैं, उससे आपकी पत्नी या आपके बहन या आपकी माँ काफ़ी नाराज होती हैं। या आप सुबह टहलने जाना चाहते हैं, लेकिन प्लान तो रोज़ बनाते हैं लेकिन जाते नहीं हैं। तो अब आपको ये करना है कि अपने शरीर से कहना है कि यार मैं ज़बरदस्ती करूँगा, मैं जाऊँगा ज़रूर। कहने का मतलब ये है कि कहीं पे एक पेंट लगा हुआ है, उस पेंट को हटाने का एक तो तरीका है कि आप उसको पेंट पर जाएं और उसको खुरच के साफ करें और उस पर नया पेंट लगा दें, तो वो तो सबसे मुस्तकिल काम हो गया, सबसे मजबूत काम हो गया। दूसरा तरीका ये है कि उसके बाद इतने बार पेंट करें, इतने बार पेंट करें, इतने बार पेंट करें कि जो ओरिजिनल पेंट नीचे वाला था उसकी अपनी कोई हैसियत न रह जाए। तो ये तरीका आसान होता है, इसके ऊपर करते चले गए आप। तो यही आपको करना है, ये आप खुद कर सकते हैं और मेडिटेशन वाला है। आने वाले समय में अगर अच्छा माहौल बनता है तो हम लोग उस पर काम करेंगे। तो यहाँ पर आप अपने परिवार में किसी से कह दें कि भैया सुबह 5 बजे मुझे आप बिस्तर से उठा दो, और अपने शरीर से भी कह दो कि यार अब मैं कष्ट कर रहा हूँ। आपका शरीर 2 दिन के अंदर जवाब देगा, कहेगा भाई छोड़ो यार, कहाँ फंसे हुए हो, और जैसी चल रही वैसी सही है, अपनी ज़िंदगी बिल्कुल बदलना नहीं है। लेकिन आपके अंदर वो इंटेंस डिज़ायर होना चाहिए बदलने के लिए। जैसे ही आप 8 या 9 बार अपने दिमाग के खिलाफ जाएंगे, आपका दिमाग आपके हिसाब से काम करना शुरू कर देगा। उसे पता चल जाएगा कि भैया अब ये मेरे ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि मैं इनके लिए काम करता था, मेरा कंट्रोल अब इनके ऊपर उतना नहीं चलेगा। जैसे ही ये स्थिति आएगी, आप उस आदत को बदलने में कामयाब हो जाएंगे। आप ये भी कर सकते हैं कि मान लीजिए कि भैया फलानवा को देखते ही मेरा खून खौल जाता है, तो अगली बार आप जब वो जैसे मिले तो उससे प्यार से बात करिए और उससे कह भी दीजिए कि यार मुझे बहुत गुस्सा आता है तुम्हारे ऊपर, लेकिन मैं अपने आप को बदलने जा रहा हूँ, इसलिए मैं नाटक कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे प्यार से बात करूंगा। सोचने वाला भी कहेगा यार इसके मन में कुछ और है और कर कुछ और रहा है। होने दीजिए, सोचने दीजिए। लेकिन जहां आपने 5 या 6 बार इस तरह की चीज करनी शुरू कर दी, आप देखेंगे कि आपके अंदर एक मोहब्बत का बीज पैदा होगा और आप उस आदमी से उतनी नफरत नहीं करेंगे। दुनिया में किसी भी आदमी से नफरत नहीं करनी चाहिए। उसके काम से कर सकते हैं, उसके अपराध से कर सकते हैं, उस व्यक्ति से नफरत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस व्यक्ति को भी उसी भगवान, उसी ईश्वर, उसी अल्लाह ने बनाया है जिसने हमें बनाया है। एक और मैंने पिछली बार कहा था कि भैया लोग कहते हैं यार इस समय खराब चल रहा है। भैया समय में खराब नहीं चल रहा है। जैसे ही आप कहते हैं कि ये कलयुग है, समय खराब चल रहा है, आप ईश्वर का अपमान करते हैं। आप क्या समझते हैं कि मतलब ईश्वर से बना नहीं, शुरू में अच्छा बनाया था, धीरे धीरे खराब हो गया, मतलब कि उनकी हैसियत में नहीं रह गया इसको सही करना, ये कह रहे हैं ना। तो अगर आप ये नहीं कह रहे हैं तो आप ये मान लें कि ईश्वर, प्रकृति, या जब भी आप पैदा हुए हैं अपने समय के सबसे बेहतरीन समय में पैदा हुए हैं। आप क्या समझते हैं कि अगर आप पहले पैदा हुए होते, आप राम के ज़माने में पैदा हुए होते, तो क्या आपकी हरकतें ऐसी हैं कि आप राम के साथ में होते? शायद रावण के साथ में खड़े होते।
यस, सीजन 2 लैपटॉप गिव अवे शुरू हो गया है। करना इसमें कुछ खास नहीं है, सिर्फ अपना नाम लिख के भेज देना है। एक बार लिख के भेज दिए हैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, वो नाम अपने आप चला जाएगा। सिर्फ आपको लिखना है कि मैं विद्यार्थी हूँ। अगर आपकी उम्र 12 से 30 वर्ष के बीच में है और आप किसी भी तरह का विद्या अर्जन कर रहे हैं तो आप इसे पा सकते हैं। उन लोगों को, उन आईडीज को जिनको पिछले गिव अवे में लैपटॉप मिल चुका है, उनका नाम इस बार शामिल नहीं होगा। बाकी सबका वेलकम है।